बात और सबका विकास का है, विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण के मार्ग पर चल करके हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, जब हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। मुजफ्फरनगर सुरक्षित है तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। और भाइयों बहनों, उसी संकल्प के साथ हम लोग आज कार्य करने के लिए आपके बीच आए हैं। विक्रम सैनी ने अपनी सदस्यता यहां के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए खोई। राजनीतिक मुकदमा था, उस राजनीतिक मुकदमे में उनको अनावश्यक रूप से तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने मोहरा बना करके, टारगेट करके उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए थे। समाजवादी पार्टी का एक दोहरा चरित्र आपके सामने है। एक तरफ मुजफ्फरनगर के जो पेशेवर दंगाई थे उनको प्रश्रय देने का कार्य कर रही थी, और लोकदल दाल में तड़का का काम कर रही थी। उस समय भी लोकदल कहीं आपकी सुरक्षा के लिए नहीं आया था, हालचाल लेने के लिए नहीं आए थे, उनको फुर्सत ही नहीं थी। और भाइयों बहनों, हम सब जब किसानों का मसीहा की बात करते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी का स्मरण करते हैं। याद रखना, राजनीति में चौधरी साहब हमेशा अपराधियों का विरोध करते थे कि कोई अपराधी और माफिया राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है इस समय? ये चौधरी साहब के नाम पे राजनीति करेंगे और पेशेवर माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के आम जनता का शोषण करने देंगे? ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। विकास बिना भेदभाव के हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, मजबूती के साथ हो रहा है। विकास के नाम पर पैसे की भी कोई कमी नहीं। सरकार की नियत साफ है और सरकार अपनी उस नेक नियति के साथ कार्य करते हुए आज आपके बीच में आई है। मेरी आप सबसे अपील होगी, मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है उस रिपोर्ट में, और आज यहां पर जो हमें निर्दल प्रत्याशियों ने अपना समर्थन दिया, अभिषेक चौधरी पहले ही उन्होंने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया था, और उसके बाद आज यहां पर जिस तरीके से निर्दल प्रत्याशियों ने, श्री रविंद्र जी ने और श्री प्रदीप ठाकुर जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में आज अपना समर्थन घोषित किया है, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, विक्रम सैनी अपनी बात को जो कह रहे थे उन्होंने बहुत मजबूती के साथ कहा। उन्होंने कहा, साहब अगर मेरी सदस्यता बीच में गई तो मैं तो आया ही था फरवरी प्रथम सप्ताह में यहां विक्रम सैनी के प्रचार में, और यहीं पे मैंने सभा की थी तब, और यहीं पे सभा करने के लिए मैं आया था। भाइयों बहनों, इससे पहले कि वह विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाते उनकी सदस्यता समाप्त हुई, और इसलिए उन्होंने कहा कि अब एक अच्छा अवसर है खतौली विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं के लिए कि 12 और 17 और 22 को प्लस करके जितना होता है उसको ब्याज सहित जोड़ करके उतने वोटों से श्रीमती राजकुमारी सैनी को विजयी बनाने के लिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। आप सभी लोग चाहेंगे श्रीमती विक्रम सैनी, श्री राजकुमारी सैनी उतने वोटों से चुनाव जीत करके जाएगी, और बहुत मजबूत महिला है वो। कवाल के बवाल के समय जब विक्रम सैनी जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे तो भाइयों बहनों अकेले लड़ रही थी, मजबूती के साथ। प्रधान वो थी, लेकिन अपने पति के लिए कहती थी कि प्रधान जी जेल में हैं, और मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रही, मूल्यों और मुद्दों के साथ भटकी नहीं, उससे डिगी नहीं, हटी नहीं, कार्य करते रही, अपनी गृहस्थी को भी चलाती रही, अपने गांव को भी आगे बढ़ाती रही, और उस समय की तानाशाही सरकार की क्रूरता के खिलाफ भी लड़ती रही। और भाइयों बहनों,
आज उनको अवसर मिला है आपके बीच में, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा है। मैं तो केवल आपसे ही कहने के लिए आया हूं, मेरी इच्छा थी बीच में आने की। मैं सहारनपुर और शामली गया भी था, मुजफ्फरनगर का दौरा मेरा